नमस्कार, जोहार। लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर हेमंत सोरेन की सरकार बन गई। जिस योजना को लेकर पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीति होती रही, जिस योजना को लेकर हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और महागठबंधन के तमाम नेता उत्साहित रहे, उस योजना की वाट लगाने में झारखंड के जो साइबर फ्रॉड वाले लोग हैं या अपराधी हैं और साथ ही साथ आपराधिक किस्म के लोग मैया सम्मान योजना का नाजायज फायदा किस तरीके से उठा रहे हैं, इसकी एक खुलासा इसका हुआ है। खुलासा इसलिए हुआ क्योंकि जब जांच की गई, खास तौर से बोकारो में ये मामला सबसे पहले सामने आया कि एक ही अकाउंट दर्ज है और अलग-अलग प्रखंडों में अलग-अलग नामों से पैसे माँगने की कोशिश की गई है, फॉर्म भरे गए हैं। अब ये जाँच का विषय है कि आखिर इस पूरे मामले में सरकार के खाते को कितना चूना लग चुका है। लेकिन जो बोकारो की डीसी ने जो बयान दिया उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर कई तरह की जो कोशिशें की जा रही है कि सरकार से अवैध ढंग से पैसे ले लिए जाएँ। ₹2500 सबसे बड़ी बात है कि बोकारो में जो सबसे बड़ा जो मामला आया है उसमें एक फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान पता चला कि एक ही बैंक खाता का नंबर दर्ज है और उस दर्ज में अलग-अलग प्रखंडों में उस खाते के नाम पर अप्लाई किया गया है। 44-49 बार चंदन कियारी में, 20 बार कसमार में, 12 बार बेरमो में, 7 बार गोबिया में और 2-2 बार चास, नावाडीह में एक-एक बार और चंद्रपुरा प्रखंड में एक-एक बार। कुल 94 बार एक ही खाते पर आवेदन दिया गया है, लेकिन खास बात ये है कि अलग-अलग जगहों से ये आवेदन दिया गया मैया सम्मान योजना का और के लिए लाभुक बनने के लिए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये एक धोखाधड़ी का मामला और इसमें कई स्तरों पर मिलीभगत बताई जा रही है और जो खाता दिया गया है वो अकाउंट है इंडसइंड बैंक का, निजी बैंक है और निजी बैंक में ये एक बड़ी मिलीभगत भी बताई जा रही है कि किस तरीके से किया जा सकता है। जिसने खाता खोला, जो पैसा लेने की कोशिश करा, जिसने फॉर्म भरवाया। तो एक गिरोह काम कर रहा है कि मैया सम्मान योजना में जो ढाई-ढाई हज़ार रुपए एक-एक लाभुक को दिया जाता है, उसको किस तरीके से ये पैसा ठगा जाए। तो हम उस मामले में आगे भी आपको बताएँगे कि कैसे ठगा गया, कहाँ पर किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं डीसी ने जो बोकारो के डीसी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में क्या कहा है? झारखंड मैया सम्मान योजना के जितने भी हमारे पास लाभुक थे, जिनके फॉर्म्स हमारे पास आए थे, उन सभी का भौतिक एक बार इंस्पेक्शन किया गया उस फॉर्म्स का, जिसके तहत हमें कई एक ऐसे खुलासे हुए हैं, जैसे कि एक ही बैंक अकाउंट है जिसमें बहुत सारे आवेदकों ने बैंक अकाउंट नंबर का जिक्र किया है, या एक ही आधार का नंबर है जिसको कई एक लोगों ने दिया है, या एक ही आवेदक है जो मल्टीपल ब्लॉक से उसने आवेदन दिया हुआ है, या ऐसे राशन कार्ड है जिन राशन कार्ड वास्तव में वो है ही नहीं, और ऐसे भी आवेदक है जो आवेदक है ही नहीं, जो घोस्ट आवेदक है। तो 11,200 ऐसे आवेदन हैं जो डुप्लीकेट मिले हुए हैं, और इन आवेदनों को हमने देखा तो एक ही बैंक खाता नंबर डालते हुए, जैसे 49 बार चंदन कैरी में इस खाते का उपयोग हुआ है, 20 बार कसमार में हुआ है, 12 बार बेरमो में हुआ है, 7 बार गोमिया में हुआ है, फिर चास नावाड़ी में हुआ है, नगर परिषद में हुआ है और चंद्रपुरा प्रखंड में हुआ है। इस तरह से 94 टाइम्स एक बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया है। आज जो फिर से एक नया ये मिला है, उसमें भी हम लोगों को इस तरह से 78 आवेदन मिले हुए हैं, जिसमें इन बैंक अकाउंट वालों ने दोबारा एक बैंक अकाउंट खोल के लगभग इसी तरह से एक ही बैंक का अकाउंट दिया है, जिसमें इंडसइंड बैंक का उपयोग किया गया है। दोनों ही केसेस में बैंक का अकाउंट अगस्त 2024 में खोला गया है। दोनों अकाउंट वेस्ट बंगाल के हैं। अभी जो दूसरा अकाउंट हमको मिला है वो दिनाजपुर वेस्ट बंगाल का अकाउंट है, और ये अकाउंट के एप्लीकेशंस के साथ जब हमने देखा कि इसकी एंट्री कहाँ पे हुई, तो दोनों अकाउंट्स के जो सीएससी मैनेजर्स हैं, ये पलामू से रिलेटेड है, जहाँ इनकी एंट्री हो चुकी है,
और हमने इसमें कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। बाकी के भी हम लोग अकाउंट्स को देख रहे हैं। जो बोकारो ज़िले के राशन कार्ड के नंबर है वो 20 से शुरू होते हैं। इन सारे लिस्ट को आप देखेंगे तो सारे अकाउंट 00 से शुरू होते हुए देखा जा रहा है। ये सारे अकाउंट्स को विधिवत जिला आपूर्ति पदाधिकारी से वेरीफाई करवाया गया। ये कोई भी राशन कार्ड यहाँ अस्तित्व में नहीं है। केवल पर्टिकुलरली 2-3 सरनेम्स का उपयोग किया है, मुर्मू है, हासदा है, इस तरह से सरनेम्स लगाए हैं और एक ही साथ इतने सारे आवेदन दिए गए हैं। तो ये कंप्लीट धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करना, इस तरह से फॉल्सिफिकेशन के द्वारा सरकार के यहाँ आवेदन देना और मॉनेटरी लाभ लेने का प्रयास है। तो जिन्होंने एंट्री किया है, साथ ही साथ जिनके बैंक अकाउंट्स खुले हैं, जिन्होंने इसको दिया है, बैंक अकाउंट्स को इस्तेमाल किया है पैसा लेने के लिए, वो भी उतने ही जिम्मेदार है और हमने ये दोनों के विरुद्ध भी FIR करने का आदेश दे दिया है। तो आपने सुना बोकारो की डीसी क्या कह रही है इस पूरे मामले में, तफसील से वो जानकारी दे रही है। जांच में ये भी पता चला है कि 3 कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC का इसमें भूमिका है, जिसकी आईडी है 24362211130028 और विक्की कुमार रवि पेरेंट आईडी नाम है उपेंद्र प्रसाद, मोबाइल संख्या है 8873482243। ये जो अखबारों में छपी हुई खबर है उसके मुताबिक ये नंबर दिए गए। इसके अलावा पलामू में भी सुमित कुमार नाम का एक शख्स जो है जो CSC ऑपरेटर है, उसने ये फॉर्म फिलअप करवाया है। इसके अलावा एक जो मामला है वो किशनगंज यानी बिहार से भी एक मामला जुड़ा हुआ है, जिसने फरियाद आलम नाम से, ये 3 नाम जो है अभी तक सामने आए हैं, जिसने जो CSC कॉमन सर्विस सेंटर है वहां से लाभुकों ने जो फर्जी अपने आईडी के आधार पर या फर्जी नाम के आधार पर मैया सम्मान योजना का खाता जो है वो खुलवाने की कोशिश की है, अपने अकाउंट में पैसे लेने की कोशिश की है। और बैंक खाता नंबर जो इंडसइंड बैंक का है उसमें जो तमाम 94 नाम जो आ रहे हैं, जो जिन खाता पर पैसे जाने हैं, वो बैंक खाता नंबर 100253493007 और खाता धारक का नाम है सुप्नी खातून और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाली, यानी कतार आप देखिए किस तरीके से मोतीविट्टा कांटी झारगांव उत्तर दिनाजपुर राज्य पश्चिम बंगाल का खाता, जिसमें 94 बार अलग अलग नाम से योजना का फायदा लेने की कोशिश की गई, आवेदन दिया गया है। यानी बंगाल, बिहार और झारखंड 3 जगहों पर ये पूरा गैंग काम कर रहा है। किस तरीके से ये ऑपरेट हो रहा है ये धंधा, वो देखिए। और इस मामले में सीओ, बीडीओ और बैंक, इन तमाम जगहों पर जांच की शुरुआत हो चुकी है और माना यह जा रहा है कि इस मामले में बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के लिए बड़ी मुश्किल है कि एक तरफ योजनाएं शुरू होती है और दूसरी वो योजनाओं का गलत ढंग से फायदा उठाने की भी कोशिश की जाती रही है। तो मामला सिर्फ अभी बोकारो का पता चला और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आने वाले दिनों में दूसरे भी जिलों से इसी तरह के मामले सामने आए। तो जाहिर सी बात है कि सरकार को अब वेरिफिकेशन पूरे ज्यादा स्तर पर करने की जरूरत है, कई स्तरों पर करने की जरूरत है और साथ ही साथ ऐसे फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी जरूरत है।